इतनी बेरहमी से वहाँ पर सैलानियों को मारा गया, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि उनका धर्म पूछा गया, वो हिंदू है या मुसलमान? कोई बात नहीं, हम हैं हमारे सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर यह भी एक सच्चाई है कि ज़्यादातर जो आतंकी निकलते हैं वो इसी धर्म से निकलते हैं। पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी गई, माँ के सामने बेटे की हत्या कर दी गई, तो इससे खौफनाक नज़ारा क्या हो सकता है। और मारने से पहले आपका नाम धर्म पूछा जाता है, फिर पैंट उतार कर पुष्टि की जाती है। इससे घिनौनी हरकत क्या हो सकती है। प्रहलाद, मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले आतंकी घटनाओं के बारे में, जब हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे थे, NFTs की बात कर रहे थे, बिलाल की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि ये जो सोर्स है ये ग्रे मार्केट में काम होता है, ये आतंकी फंडिंग के लिए ये सारा तामझाम इस्तेमाल हो सकता है। तो इस पर भी सरकार को ये इनको फंडिंग कहाँ से हुई कि कहीं भारत के लोगों का पैसा ही भारत के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है, उससे पूरा देश गुस्से में है। जिस बर्बरता के साथ ये अटैक किया गया और यहाँ पर आए टूरिस्ट की पैंट उतारकर ये चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान, और जब ये कन्फर्म हो गया कि वो हिंदू है तो उसे गोली मार दी गई। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा अटैक है और इसको लेकर देश के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो भी ताकतें इस हमले के पीछे हैं उनके खिलाफ भी भारत कार्यवाही करेगा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, इतनी बेरहमी से वहाँ पर सैलानियों को मारा गया, पहले तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि उनका धर्म पूछा गया, वो हिंदू है या मुसलमान? देखिए प्रहलाद जी, ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये अति निंदनीय घटना है और कायराना हरकत है। अगर आपने लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, तो आमने सामने की लड़ाई कीजिए। निर्दोष व्यक्तियों को मारने से क्या लाभ? इससे आप अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर सकते हैं और बाकी लोगों में स्वैर दहशत के और कुछ नहीं फैला सकते। आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप चंद लोगों की हत्या करके अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं। अगर हिम्मत थी तो भारतीय आर्मी का सामना करते तो आपको पता लग जाता कि छठी का दूध वो आपको कैसे याद दिलाते हैं। और ये निर्मम हत्या हुई है और मैं प्रहलाद जी कहूँगा ये एक संयोजित साजिश है। और ये इस साजिश में भारतीय लोग भी हो सकते हैं, जो कश्मीरी मूल के कुछ लोग हो सकते हैं, और इसके साथ पाकिस्तान में जो TRA, जो लश्कर तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है, उनकी सबसे बड़ी साजिश है जिन्होंने इसकी जिम्मेवारी भी ली है प्रहलाद। और देखिए कितनी कायराना और शर्मनाक हरकत है कि आप पहले धर्म पूछते हैं फिर उसके बाद हत्या करते हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? इससे आपको ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुओं का कश्मीर में कोई स्थान नहीं है, या फिर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम में जो है वो हिंदुओं का कहीं कोई स्थान नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पूरे भारत का जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम वर्ग है, उसमें भी रोष पाया जा रहा है। और आप लोगों ने सिर्फ इनको बदनाम करने की कोशिश की है, प्रयास किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भारत को यमन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी संभव नहीं हो सकता। पर एक बात प्रहलाद मैं कहूँगा कि जो 56 इंच के सीने की अक्सर बात होती है, भारतीय खुफिया एजेंसियों की बात होती है, तो एक बड़ा फेल्यूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दावा करते हैं कि उन चाक चौबंद रहती है भारत की सुरक्षा। देखिए, पर्यटन जगत जब कश्मीर में बढ़ना शुरू हुआ और इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर है।
तो इस पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी जो है सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। और ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 महीने पहले से ये साजिश रची जा रही है, और अब जब गर्मी का मौसम आया और पर्यटन पहलगाम पहुंचने शुरू हुए तो बरसन में कल 2:30 बजे जो ये निर्मम हत्या की गई, अब पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी गई, माँ के सामने बेटे की हत्या कर दी गई, तो इससे खौफनाक नज़ारा क्या हो सकता है। और मारने से पहले आपका नाम धर्म पूछा जाता है, फिर पेंट उतार कर पुष्टि की जाती है, इससे घिनौनी हरकत क्या हो सकती। दुर्गेश जी, ये जो साजिश काफ़ी समय से, जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि काफ़ी समय से रची जा रही थी, पुलवामा अटैक के बाद अब ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक है, तो इसका अब क्या देखते हैं कि जो अब आपसी भाईचारा है हिंदू मुसलमानों का अपने देश में, भारत में, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का ध्यान इस तरफ करने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रहलाद जी, अब कहीं कोई घटना होती है ना, अगर उस वर्ग के लोग उस घटना की निंदा करने शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, तो उनसे उनकी शाख बच जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने इस्लाम के नाम पर ये जो घटनाओं को अंजाम दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं छवि जो है खराब करने का प्रयास किया है। हिंदुओं की तो हत्या की गई है, पर इस्लाम की छवि खराब करने का प्रयास किया है। अब ये जो लोग हैं, तो इस्लामिक मूल के लोगों को उठना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। तो इससे जो आपने सवाल पूछा ना भी हिंदू मुस्लिम में जो ये आपस सवाल में इसलिए पूछा वैर क्योंकि विरोध पैदा हो सकता है, नहीं पैदा होगा अगर सभी संगठन मिलके जो इस घिनौनी हरकत हुई है, जो घटना हुई है, उसके खिलाफ एक सुर में आवाज़ बुलंद करेंगे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर ये जो धर्म देखकर जो हत्या की गई है, इसके खिलाफ पूरे भारतवासियों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और तभी पता चलेगा कि ये हमारा आपस में भाईचारा है, हिंदू मुसलमान एक हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कहीं कुछ गलत होता है, कहीं भी कुछ गलत होता है, तो हम एक साथ मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर नहीं उठाई जाती है तो फिर वो सवाल जरूर खड़ा होगा। दुर्गेश जी, ये समय जब जो चुना, पहले तो अटैक को तो हम कहेंगे कि ये सबसे बड़ा अटैक जो हुआ है वो उसने देश को हिलाकर रख दिया। ये समय चुना गया, एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उनकी रजिस्ट्रेशन अब हो रही हैं, तो वहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे, और दूसरा अमेरिका के उपराष्ट्रपति देश में आए हुए हैं। ये ऐसा क्या माहौल क्रिएट करना चाहते थे कि ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होगा? देखिए, ये मैं आपको कहूँगा कि ये कश्मीर के जो लोग, भारत का कश्मीर है जो, वो प्रगति की ओर जा रहा है। सबसे बड़ी साजिश जो है उन लोगों के खिलाफ है। इसमें जो टीआरएस संगठन है, लश्कर ए तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है, अगर इस घटना को अंजाम दिया है, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव भी कश्मीरियों पर पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटनों की संख्या कम होगी। संख्या कम होगी तो कश्मीरियों के रोजगार पर असर होगा। तो सबसे बड़ा तमाचा उन्होंने धर्म के नाम पर जो मारा है, वो हमारे कश्मीरियों पर मारा है, क्योंकि कश्मीरियों का रोजगार तो चलता ही जो पर्यटक वहाँ आते हैं उनके सर पर है। अब इतना खौफ डर पैदा होगा तो कितनी संख्या में जो पर्यटक कम हो जाएंगे वहाँ आने वाले। और दूसरी बात जो आपने कही कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं, तो देखिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं अक्सर ये चाहते हैं वो बताएं कि भारत की स्थिति कमज़ोर है, भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कमज़ोर है, और ऐसी घटनाओं का तब अंजाम देते हैं जब कोई विदेशी जो मेहमान हमारे देश में आया होता है, तो उस समय की स्थिति कुछ ख़राब करने का प्रयास करते हैं। बहुत बार पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर भारत की जो सरकार है, भारत की एजेंसियां मुंह तोड़ जवाब देंगी। आप देखिए कि कैसे जो हमारी जो सेनाएं हैं, जो सुरक्षा बल हैं, पूरी मुस्तैदी से अब जंगलों में तलाश कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जब तक
उनसे बदला नहीं लिया जा सकता तब तक हमारी जो सेनाएं हैं वो रुकेंगी नहीं। और तीसरी बात, जो अमरनाथ यात्रा की आपने बात की, अमरनाथ यात्रा, हर साल अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है ऐसी ही धमकियां दी जाती हैं, कई बार उस पर अटैक भी हुए हैं, पर अमरनाथ यात्रा ना कभी रुकी थी ना रुकेगी। ये लोगों की श्रद्धा है, बम बम भोले की भक्ति है, उसमें लीन होकर लोग जाते हैं और जितनी धमकी मिलती है उससे दुगनी तिगनी गिनती में लोग वहाँ पहुँचने शुरू हो जाते हैं। तो इससे अमरनाथ यात्रा को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पर सरकार की जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ जाएगी कि अमरनाथ यात्रा को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब जैसे ये घटना हुई है, कहीं आगे कोई ऐसी घटना ना हो। और सरकार जो बार बार दावा कर रही थी कि 56 इंच का सीना है, वो अब दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो आपकी शाख को भी धब्बा लगेगा। एक तरफ जी जी, वैसे तो अगर मैं बात करूं दुर्गेश जी की, मुसलमान भाईचारा भी इस अटैक को काफ़ी उसकी निंदा कर रहा है, पर आपको लगता है कि इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं मुसलमान जो देश में रह रहे हैं उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि उनको लोग उस नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पैंटें उतरवा कर ये चेक किया जाता है वो हिंदू है या मुसलमान है, तो ऐसे में उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए प्रहलाद जी, मैं आपको कहूँगा कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, पर यह भी एक सच्चाई है कि ज़्यादातर जो आतंकी निकलते हैं वो इसी धर्म से निकलते हैं। ये भी एक परेशानी है। तो इनको अब खड़ा होना पड़ेगा, इनके खिलाफ जो लोग इनको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि कोई और थोड़ी बदनाम कर रहा है, इन्हीं के मूल के लोग हैं जो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इनके खिलाफ एक सुर में आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि आवाज़ उठाएंगे तो उसमें एक भाईचारक सांझ का जो आप संदेश देना चाहते हैं वो सब तरफ जाएगा। हिंदुस्तान में है, क्योंकि इस जो ये घटना हुई है ना, और पैंट उतार कर धर्म देखकर ये एक मैसेज देने का प्रयास किया है उन आतंकियों द्वारा। अब उन आतंकियों के मैसेज के खिलाफ जो हमारी भाईचारक सांझ है ना, उसे मजबूत करने का समय है। वो हमें अब संदेश देना पड़ेगा पड़ोसी मुल्क को भी और इन आतंकियों को भी, भाई हम आपके साथ नहीं हैं, आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपके खिलाफ भी एक सुर में आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से आए थे, वहाँ पर ट्रेंड किया गया इन्हें, वहाँ की आईएसआई ने ट्रेंड किया, वहाँ की गवर्नमेंट भी इनके साथ है, तो पूरा एक प्लान के जरिए। प्रहलाद, मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले आतंकी घटनाओं के बारे में, जब हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे थे, एनएफटीज की बात कर रहे थे, बिलाल की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि ये जो सोर्स है ये ग्रे मार्केट में काम होता है। ये चीज़ें आतंकी फंडिंग के लिए और हाईटेक वेपन्स हैं इनके पास, आतंकी फंडिंग के लिए ये सारा तामझाम इस्तेमाल हो सकता है। तो इस पर भी सरकार को इनको फंडिंग कहाँ से हुई, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। क्या क्रिप्टो करेंसी से इनको फंडिंग हो रही है? भारत का ही पैसा लूटकर भारत के लोगों पर ही अटैक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है प्रहलाद। तो इसकी इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है। कहीं यही तो नहीं जैसे बिलाल जैसे लोग भारत में ट्रेजर एनएफटी का इतना बड़ा घोटाला किया, ये पिछले और वही पैसा इस आतंकी हमलों में इस्तेमाल हुआ। इस एंगल से भी मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल टेररिज्म है। अब एक टेररिज्म की शक्ल तो हमने देख ली, इस टेररिज्म को फंडिंग कहाँ से हुई, वो फाइनेंशियल टेररिज्म की तरफ भी सरकार को देखना पड़ेगा, उस और भी नज़रसानी करनी पड़ेगी कि कहीं भारत के लोगों का पैसा ही भारत के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है प्रहलाद। अब पैसा कहाँ से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी, तो अब क्या आप क्या मानते हैं, पहले तो किस तरह से भारत को जवाब देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद उरी हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो अब तो समय आ गया है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उड़ी में जो हुआ, मैं कह रहा हूँ हमले से पहले जागना पड़ेगा ना। अब इतने 26 लोगों की जान चली गई, 27 लोगों की, 20 लोग के करीब घायल है। हमारी जो खुफिया 5000 जो लोग वहां घूमने गए हुए थे, कितनी दहशत के में थे। और एक महिला को तो उसके पति को मारकर ये कहते हैं, संदेश देते हैं कि जाके अपने मोदी को बता देना भाई।
मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब ये खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। भारतीय एजेंसियों को समय से पहले जागना पड़ेगा, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। इतनी बड़ी घटना होती है, ये घटना जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेल्यूर है। इसके बाद हम कार्यवाही तो कर देंगे, उन लोगों को, तमाम जो इसमें शामिल है उनको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है, पर जो निर्दोष लोगों की जान गई है, उनकी जान तो बहुमूल्य थी, उनकी जान की क्या कीमत लगाएंगे। हमारी एजेंसियों को और हाईटेक होना पड़ेगा, तभी जो है 56 इंच का सीना मैं मानूंगा। अब हमारे गृह मंत्री जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दावे करेंगे, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, पर इस अवसर पर सभी भारतीयों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उन्हें और हाईटेक करने की ज़रूरत है। अगर उनको और फंडिंग की चाहिए हाईटेक होने के लिए, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान करना चाहिए, और लोगों को रखने की आवश्यकता पड़ती है तो और लोगों को भी रखें, क्योंकि ऐसी घटनाओं को होने से पहले रोकना होगा। प्रहलाद, इतना जोर लगा 370 हटने के बाद, सरकार ने क्या कुछ नहीं किया कश्मीर के लोगों को खुशहाल करने के लिए। अब एक घटना उनके माथे पे पुनः कलंक बनती जा रही। तो ऐसे में तो अब आने वाले समय में पाकिस्तान, माफ़ करना, जम्मू कश्मीर में तो कोई घूमने भी नहीं जाएगा। हाँ प्रहलाद, पर्यटन पे बहुत असर पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो पर्यटन के माध्यम से अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके जीवन पर भी इसका असर होने वाला है, क्योंकि वो लोग भी खुशहाल थे। अब उनकी जेब में पैसा आ रहा था, लोग जन्नत देखने जा रहे थे, उनको ये थोड़ी पता था कि जन्नत देखने जाए या जहन्नुम में पहुंचा दिए जाएंगे। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे दुर्गेश जी, की आपसी भाईचारा है वो कायम रखा जाए? बस मैं तो यही सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि चंद लोगों की वजह से, जो चंद लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रख सकते हैं, पर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, तो उन लोगों ने जो हरकत की है उसकी वजह से हमें अपने भाईचारे पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं पूरे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ खुलकर सामने आए, ताकि एक आतंकवादियों को, पड़ोसी देश को एक मैसेज जाए कि उन्होंने जो इस घटना को अंजाम दिया है वो इसके खिलाफ है, कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके खिलाफ किसी भी वक्त, किसी भी हद तक जाने को तैयार। दुर्गेश जी, आपकी बातों से एक क्वेश्चन मुझे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कश्मीर में ये कहा जाता है कि इन आतंकियों का जो इनको समर्थन वहाँ के लोकल लोग ही करते हैं, वहाँ के लोग ही इन्हें पनाह देते हैं, उन्हें खाना रहना सब कुछ इंतज़ाम वो करके देते हैं। तो ऐसे में अब उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी दिक्कत आ जाएगी। हाँ बिल्कुल प्रहलाद, क्योंकि असल में ये ज़्यादा लोग नहीं होते हैं प्रहलाद, चंद कुछ परसेंटेज होती है ऐसे लोग, कुछ नहीं, कुछ परसेंटेज होती है। तो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, देखिए कुछ अलग धारा के लोग होते हैं, वो इनको पनाह देते हैं। कई बार तो ये ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे पनाह ले लेते हैं। उन लोगों को, जहाँ पुलिस नहीं होती है मौके पर, फौज नहीं होती है, उनको बंदूक की नोक पे भी पनाह ले देते हैं, और कई लोग खुद अपनी मर्जी से पनाह दे देते हैं। तो जो इनके पनाहगार हैं उनकी सूचना भी जो वहाँ के लोकल बछिंदे हैं वो खुफिया एजेंसियों को, आर्मी को, पुलिस को देनी चाहिए, और एक संदेश देना चाहिए कि ऐसे लोगों की कश्मीर में कोई जगह नहीं है, और इनके खिलाफ पूरे कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम खड़ी है, और जहां ये छुपेंगे उनकी जानकारी हमारी एजेंसियों को दी जाएगी, ताकि इनको इनकी बनती सज़ा दी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि बहुत ही तेज़ी के साथ इन आतंकियों की तलाश में सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जा रही है। और इनमें से जो 2 आतंकवादी हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपके साथ साझी करने के लिए दोबारा फिर से हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश काजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।